अब मैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के इंटीग्रेशन के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा जो किताबों में साफ साफ नहीं लिखी होती। कब लेना होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल, कब नहीं लेना होता और कैसे लेना होता है। अब यहां देखते हैं एक फंक्शन 2⁻³ इसमें बेस है 2 और पावर है 3x। इसका इंटीग्रल क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटीग्रल वही होते हैं जो क्वेश्चन होता है, तो इसका इंटीग्रल होगा 2⁻³ यही का यही, बट आल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द पावर। पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करना होगा और फिर जो भी बेस है वो लॉग के साथ आएगा, लॉग ऑफ द 2 और फिर प्लस 3 आएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें a⁵ बेस है a और पावर है 5x+1, तो इंटीग्रल होगा a⁵ ऐसे का ऐसे ही डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द पावर। पावर का डेरिवेटिव होगा 5 और लॉग के साथ आएगा बेस log a और प्लस c। और इसको देखते हैं। इसमें e⁵ बेस है 3 और पावर है x²-1, तो इंटीग्रल होगा 3⁻x² ऐसे का ऐसे ही डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द पावर, और पावर का डेरिवेटिव होगा 2x। तो जैसे ही आप डेरिवेटिव ऑफ द पावर से डिवाइड करें और उसमें x आ जाए वहीं छोड़ दें। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म से अभी आप नहीं कर सकते, तो फिर कैसे करेंगे ये हम आगे देखेंगे। इंटीग्रेशन में पावर रूल के बारे में कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो साफ साफ किताबों में नहीं लिखी होती। कब पावर रूल लगाना है, कब पावर रूल नहीं लगेगा, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन को देखें तो पावर है 7, तो लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल क्या होता है कि पावर रूल में हम एक पावर प्लस कर देते हैं, तो पावर है 7 में +1 किया 8 आ गया, डिवाइड बाय उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। यहां खत्म नहीं होता, आल्सो डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द बेस। ये जो भी लिखा है बेस, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, तो 3x+2 का डेरिवेटिव है 3, तो 3 से भी डिवाइड करना है प्लस c। यस, अब इसे देखते हैं। यहां भी पावर है तो पावर रूल लगेगा। ये होगा 2x-1 की पावर 3 है, 3 में +1 करो, कितना हो गया 4, और 4 से ही डिवाइड करना होता है और फिर डिवाइड करना होगा डेरिवेटिव ऑफ द बेस से। तो बेस क्या है? बेस है 2x-1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2, और 2 से भी डिवाइड करना है और फिर लगाना है +c। अब यहां देखते हैं x² + 5 के ऊपर 6, तो पावर है 6, तो ये होगा x² + 5 के ऊपर 7 डिवाइड बाय 7, आल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द बेस। तो बेस का डेरिवेटिव क्या होगा 2x से डिवाइड करना होगा। तो याद रखो, कभी भी जब डिवाइड करने की बात आए बेस के डेरिवेटिव से, उसमें x अगर आ जाए तो पावर रूल नहीं लगता, तो यहां पावर रूल नहीं लगेगा। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ये आगे देखेंगे कि क्या करेंगे। जब भी कभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रल लें, अब लेना है कि नहीं लेना इस बात को एक बार जरूर देखना। तो सीखते हैं। अच्छा, sin 2x+1 का इंटीग्रल क्या होता है? साइन का होता है माइनस, और ये कॉस, एंगल को रिपीट करना होता है, याद रखना। मगर यहीं पे खत्म नहीं होता, आल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। एंगल के डेरिवेटिव से भी डिवाइड करना है, तो एंगल का डेरिवेटिव है 2 और फिर प्लस c लगाना है लास्ट में। इसको देखते हैं। sec² 3x-5 का इंटीग्रल क्या होगा? इसका होगा इंटीग्रल tan, एंगल रिपीट करो 3x-5, मगर अभी नहीं, डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। एंगल का डेरिवेटिव होगा 3 और प्लस c। अब यहां देखते हैं कि cos x² + 7 का इंटीग्रल क्या होगा। cos का इंटीग्रल होता है sin, और ये x² + 7 अभी नहीं छोड़ सकते, डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, और एंगल के डेरिवेटिव में आएगा 2x। तो कभी भी x वाला पार्ट से कभी भी डिवाइड नहीं करना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप इंटीग्रल नहीं ले सकते। तो फिर क्या करना होगा, तो आगे देखेंगे क्या करना होगा।